आप जो बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसे मामूली मत समझना। एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। मंथली आराम से वो लोग 50,000 60,000 आराम से कमाते हैं, डिपेंड्स कि उनके पास। जब मैं अपना बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त मैं ये सोचता था कि मैंने अगर लाइफ में सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएशन किया होता तो उसके बाद मेरी लाइफ कैसी रहती, मैं कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करता, मैं मंथली कितने पैसे अर्न करता, मेरा फ्यूचर कैसा होता। तो ये काफ़ी सारे सवाल उस वक्त होते थे और उस वक्त एज भी बहुत यंग होती थी और ज़्यादातर लोग उस वक्त यही कहते थे और इनफैक्ट आज भी यही कहते हैं कि बीकॉम डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि हर डिग्री की एक अपनी खुद की इम्पोर्टेंस, खुद की वैल्यू होती है अगर आपने इसे अच्छे से समझा हो तो। और ये इम्पोर्टेंस मुझे समझाया था हमारे एक प्रोफेसर ने जो बीकॉम ग्रेजुएशन में हमारा अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेते थे, और वो एडवाइस मुझे आज तक याद है और वही एडवाइस मैं आपको शेयर करूँगा। मे बी इट विल हेल्प यू। तो वो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो काफ़ी सीनियर थे एज में, मे बी अराउंड 55 ईयर्स प्लस, और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे एंड ही वॉज प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, और साथ में हमको कॉलेज में अकाउंट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे। और वो हमेशा अपने लेक्चर में अकाउंटिंग के साथ अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते थे। तो उनके लेक्चर में रियली बहुत मज़ा आता था, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। एक बार उन्होंने एक एडवाइस दी हमें हमारे बीकॉम ग्रेजुएशन को लेके, लाइक आप बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने सब स्टूडेंट्स को कहा और सब स्टूडेंट्स एकदम तैनात होकर सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखो बच्चों, आप जो बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसे मामूली मत समझना। इसमें एक सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स का, और वो सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं देन यू आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। तो सब सोचने लगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में या आउटसाइड इंडिया या ग्लोबली कहीं पे भी आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है बिजनेस। बिजनेस हर जगह होता है, हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई बिजनेस करता है, और उस बिजनेस के पीछे होती है अकाउंटिंग, हिसाब किताब। मैंने कितना कमाया, कितना गंवाया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। और इसके लिए हर बिजनेसमैन को चाहिए होता है अकाउंटेंट, और वो अकाउंटेंट होता है जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ता है, और आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी वैल्यू ग्लोबल लेवल तक होगी, क्योंकि आप एक ग्लोबल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सब सुन के एकदम सबका दिमाग खुल गया। तो फिर उन्होंने कहा कि लाइक एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अपनी खुद की अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपको डिग्री मिल गई, उसके बाद आप अपना ऑफिस खोलिए और इस ऑफिस के बाद एक LED लगाइए आपके नाम के साथ। एक मुकेश करके स्टूडेंट होता था, उसका नाम लेके वो बताते थे मुकेश अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया हमें, और वो पर्सपेक्टिव मुझे आज भी याद है। और उस वक्त मैं कॉलेज के साथ आर्टिकलशिप भी करता था, और ड्यूरिंग आर्टिकलशिप मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करता था जो अकाउंटेंट होते थे। तो हमारी CA की जो ऑफिस थी वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे अकाउंटेंट्स आते थे अपने क्लाइंट्स की फ़ाइल लेके, जिसमें उनको ऑडिट करवाने का रहता था। तो मैं जब उनसे इंटरेक्ट करता था तो मुझे पता चलता था कि वो भी क्वालिफिकेशन वाइज BCom है या MCom है, और वो अच्छा खासा अपना अकाउंटिंग का ऑफिस लेके बैठे हैं, लाइक अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, और उनके पास भी अच्छा खासा क्लाइंट बेस है एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। मंथली आराम से वो लोग 50,000 60,000 आराम से कमाते हैं, डिपेंड्स कि उनके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कितने हैं। तो मुझे भी लगा कि लाइक दिस इज़ अमेजिंग। अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ BCom डिग्री। फिर उसके बाद जब मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया CA कंप्लीट हो जाने के बाद, तब मैंने वहाँ पर भी जाके यही देखा कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का वो कॉमन ही है जो हमारे सर ने हमें कॉलेज में एडवाइस दी थी। सो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। जो मैंने BCom में पढ़ा था वही सब्जेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी सेम ही है, डेबिट क्रेडिट P&L बैलेंस शीट। और अगर आप लाइफ में अभी भी कन्फ्यूज हैं कैरियर को लेके, यू कैन वेरी वेल स्टार्ट योर कैरियर एज एन अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर आप BCom ग्रेजुएट हैं। पर इसके लिए आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट अच्छे से समझना होगा। अब आप कहेंगे कि अकाउंटिंग सर्विस स्टार्ट करने के लिए वी नीड ऑफिस, उसके लिए पैसे नहीं है। डोंट वरी, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इनिशियल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं,
कि आप सिर्फ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक अपना कार्ड बनवा लें, जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर और आपके घर की एड्रेस हो। और आप अगर किसी से भी मिलते हैं, जस्ट गिव योर कार्ड, और या तो आपके कनेक्शन में जो भी जितने भी लोग हैं उनको आप कार्ड दे दीजिए एंड टेल देम कि मैंने अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज से स्टार्ट की है, यू कैन गिव मी योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपको काम हो तो। और साथ में आप एक टैली का सॉफ्टवेयर भी ले लीजिए एंड दिस विल हेल्प यू। और ऐसे करके आप विथ लिमिटेड अमाउंट अपना खुद का अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के बाद इनिशियली आपको रियली स्ट्रगल रहेगा 1-2 साल का, पर एक बार आप सेट हो गए क्लाइंट्स बेस के साथ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, यू कैन अर्न वेरी वेल। बट इसके लिए आपको रियली ऑनेस्टली पैशनेट बनना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रगलिंग टाइम पे काफ़ी पेशेंस लगता है। तो आप अगर बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम आपने कर लिया है, माइंड योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट, उसे अच्छे से पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? वेल, मैं स्टोरी भी लिखता हूँ, मुझे स्टोरी टेलिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। अगर आपने मेरे पास्ट में वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई हैं। तो मैं एक स्टोरी लिख रहा था और स्टोरी लिखते वक्त मेरे माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। तो एक थॉट्स मुझे ये रिकॉल हुआ मेरे प्रोफेसर का कॉलेज में, जो उन्होंने हमें एडवाइस दी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना ये एडवाइस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, मे बी किसी को ये हेल्प डेफिनेटली करेगा। सो उसी इंटेंशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में कि ज़्यादातर लोग लाइफ में कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ जनरलाइज करना इज़ नॉट गुड थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोगों ने शायद उसे अच्छे से समझी नहीं है। अगर वो समझी होती तो आज जनरलाइज नहीं होती, वो स्पेशलाइज होती। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इनफैक्ट आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।